तो मुझे आपको बताने दें अपनी सीट बेल्ट। आज हम अपनी ज्ञान यात्रा पर तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में अध्याय 16 से लेकर अध्याय 26 तक जाएंगे। और मैं आज हमारे अध्ययन में इन अध्यायों को एक साथ रख रहा हूं क्योंकि विषय एक ही है। विषय है परमेश्वर की धार्मिकता। अब इसका क्या मतलब है? तो परमेश्वर की धार्मिकता उसकी शाश्वत पूर्णता है जो प्रकट होती है। इसका मतलब है कि उसके शब्द और उसके कार्य हमेशा धार्मिक होते हैं। वे हमेशा सही होते हैं, भले ही हम उन्हें समझ न सकें। यह भी जब हम उसे समझ नहीं पाते। हम इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि जो कुछ भी परमेश्वर करता है, जो कुछ भी परमेश्वर कहता है, वह हमेशा धार्मिक होता है, यानी यह हमेशा सही होता है। तो आज हम परमेश्वर की धार्मिकता केंद्रित करेंगे और यह जीवन के हर पहलू को कैसे प्रभावित करती है। अब सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की धार्मिकता इज़राइल के नेताओं से कैसे संबंधित है। आप देखिए, इज़राइल धार्मिक राष्ट्र है, धार्मिक नेताओं की आवश्यकता है। तो यहां व्यवस्था विवरण अध्याय 16 में मूसा पहले श्रेणी के नेताओं का उल्लेख करते हैं जिन्हें सही काम करना चाहिए। यहां पद 18 में परमेश्वर मूसा के माध्यम से कहते हैं, आपको अपने सभी नगरों में न्यायाधीशों और अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। उन्हें लोगों का न्यायपूर्ण न्याय करना चाहिए। आप न्याय को विकृत नहीं करेंगे, पक्षपात नहीं करेंगे या रिश्वत नहीं स्वीकार करेंगे। न्याय और केवल न्याय को अनुसरण चाहिए। हाल ही में मुझे उत्तरी कैरोलिना में अपने गृह राज्य में नए चुने गए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक चार्ज देने के लिए आमंत्रित किया गया था और उसने अपने विषय के रूप में पुराने नियम से एक पाठ चुना जिसमें इज़राइल के न्यायाधीशों से न्यायपूर्ण निर्णय देने और रिश्वत स्वीकार करने से इनकार करने की आवश्यकता के बारे में कहा गया है। यह एक शानदार पाठ था और सच कहूं तो मैं उसकी गवाही और चरित्र पर गर्व महसूस कर रहा था। मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं सोचता कि कोई भी राष्ट्र धार्मिकता का पालन कर सकता है अगर न्यायाधीश भ्रष्ट हैं, और यह कितना आशीर्वाद है। जब वे धार्मिक होते हैं तो वे सही होते हैं। अब यहां अध्याय 17 में नेताओं की दूसरी श्रेणी का उल्लेख किया गया है, जैसे मूसा भविष्य में झांकते हैं। जब आप उस भूमि में आएंगे जो परमेश्वर आपका परमेश्वर आपको दे रहा है, फिर कहें, मैं अपने ऊपर एक राजा स्थापित करूंगा, मेरे चारों ओर सभी राष्ट्र हैं। आप अपने ऊपर एक राजा स्थापित कर सकते हैं जिसे परमेश्वर आपका परमेश्वर चुनेगा। अब परमेश्वर चाहता है कि इज़राइल एक राजा, एक नेता की अपेक्षा करे और उसकी इच्छा करे जो धार्मिक होगा, जो न्याय के लिए खड़ा होगा, और एक राजा जिसे परमेश्वर ने चुना है। अब इसके साथ हम अध्याय 18 में जाते हैं जहां मूसा तीसरी श्रेणी के नेता की ओर इशारा करते हैं। किसे सही काम करना चाहिए या धार्मिक होना चाहिए। और पद 1 लेवाइट पुजारियों और लेवी के सभी जनजातियों का विशेष उल्लेख करता है। पद 5 इस्राएल को याद दिलाता है कि प्रभु ने इन पुरुषों को यहां खड़े होने और प्रभु के नाम से सेवा करने के लिए चुना। और मुझे बताने दें, अगर किसी को सही काम करने की जरूरत है तो वह आध्यात्मिक नेता हैं। यह तब वास्तव में सच था और आज भी यह पूरी तरह से सच है। और प्रभु इज़राइल को याद दिलाते हैं कि उन्हें धार्मिक नेताओं की मदद करनी चाहिए, उन्हें भेंटों के साथ विश्वासपूर्वक समर्थन देकर। दूसरे शब्दों में, उनकी देखभाल करो जैसे आध्यात्मिक रूप से आपकी देखभाल करते हैं। अब अगली श्रेणी के नेताओं का परिचय देने से पहले मूसा उन लोगों की दुष्ट प्रथाओं के खिलाफ एक मजबूत चेतावनी देते हैं जो उस भूमि में रहते हैं। इज़राइल विरासत में मिलने वाला है, तो यहां अध्याय 18 में ये पगान राष्ट्र अपने तंत्र मंत्र के प्रथाओं के लिए इज़राइल के सामने दोषी ठहराए जाने वाले हैं। वे मृतकों से संपर्क कर रहे हैं, वे भाग्य बताने काम कर रहे हैं, वे झूठे देवताओं की पूजा कर रहे हैं। ये दानवों की पूजा है। अब परमेश्वर के समाधान का एक हिस्सा जो हम यहां पद 15 में देखते हैं, वह अध्याय 18 के अंत तक यहां पाया जाता है। सच्चे भविष्यवक्ताओं, धार्मिक भविष्यवक्ताओं के उनके मंत्रालय से संबंधित, अगर यह धार्मिक है
तो पद 18 हमें बताता है वे परमेश्वर का वचन देंगे। और वैसे मूसा राष्ट्र को झूठे भविष्यवक्ताओं का पता लगाने के लिए एक निश्चित परीक्षण देते हैं। वह यहां पद 22 में कहते हैं कि जो कोई ऐसी बातें भविष्यवाणी करता है जो सच नहीं होती, वे प्रभु के लिए नहीं बोल रहे हैं। वो एक झूठा भविष्यवक्ता है। और वैसे वे बहुत लंबे समय तक नहीं जीने वाले हैं जब उनकी भविष्यवाणी सच नहीं होती। अब यह सब महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस भविष्यवक्ता की ओर इशारा कर रहा है जो इज़राइल में प्रकट होगा। यीशु मसीह वह अंतिम भविष्यवक्ता रूप में बोलेंगे परमेश्वर का वचन। वह लोगों से परमेश्वर का अवतारित वचन है। तो मूसा स्वयं यहां अध्याय 18 में आने वाले मसीह, आने वाले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरे परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अध्याय 19 से लेकर अध्याय 25 तक मूसा कई कानूनों को दोहराने वाले हैं। हम पहले ही देख चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं और साथ में निर्गमन, लेव्य व्यवस्था और गिनती की पुस्तकों के माध्यम से अपनी ज्ञान यात्रा में अध्ययन कर चुके हैं। यहां अध्याय 19 में शरण शहरों के बारे में कानून को दोहराते हैं। वह अध्याय 20 में कानूनों को दोहराते हैं जो राष्ट्र को उनके विजय से संबंधित निर्देश देते हैं। अगले अध्यायों में विभिन्न कानूनों को स्थापित किया गया है जो विरासत के अधिकार, यौन सीमाएं, तलाक, धार्मिक पवित्रता और कई व्यक्तिगत संबंधों को नियंत्रित करते हैं जो पहले ही सामने आ चुके हैं। हमारे अध्ययन में अब यह स्पष्ट है कि इज़राइल की इस नई पीढ़ी को इन कानूनों से फिर से परिचित कराने की आवश्यकता है। अगर उन्हें समृद्धि प्राप्त करनी है और वादा की भूमि में शांति का आनंद लेना है तो उन्हें इस कानून के प्रति प्रतिबद्ध होना होगा। आप देखिए, ये सभी कानून परमेश्वर की धार्मिकता की सीमाओं को परिभाषित करते हैं। ये आपके पिछवाड़े के चारों ओर की बाड़ की तरह है। यह निर्धारित करता है कि आपके बच्चे कहाँ खेल सकते हैं और यह उन्हें भी सुरक्षा प्रदान करता है। उन्हें सुरक्षा प्रदान करता यह मार्गदर्शन प्रदान करता है कि वे कितनी दूर दौड़ सकते हैं और कहाँ उन्हें रुकना है, कहाँ नहीं जा सकते। इसी तरह परमेश्वर का कानून यह सुरक्षा प्रदान करेगा, यह मार्गदर्शन प्रदान करेगा, उसके लोगों को जानने में मार्गदर्शन करेगा कि उन्हें कहाँ जाना है और कब रुकना है। अब इस तेज समीक्षा में हमने इज़राइल के नेताओं, उनके न्यायाधीशों, उनके पुरोहितों के संबंध में प्रभु की धार्मिकता को देखा है। हमने यह देखा है कि प्रभु की धार्मिकता उसके लोगों के परमेश्वर के कानून से है। ये कानून परमेश्वर के धार्मिक मानकों को प्रकट करते हैं। यह प्रकट करते हैं कि एक व्यक्ति जो धार्मिक था या परमेश्वर के साथ सही था, उसे कैसे जीना चाहिए। अब अंत में मुझे आपको प्रभु की धार्मिकता दिखाने दें। यह संबंधित है इज़राइल की सौंदी पूजा के लिए, और यही विषय यहां अध्याय 26 में है। एक बार फिर मूसा भविष्य में झांक रहे हैं। वह भविष्यवाणी समय दिखा रहा है जब इज़राइल वादा की भूमि में उस भरपूर फसल को काटेगा, और मूसा उन्हें यहां इस अध्याय में आदेश देते हैं। उस भरपूर फसल से वह भेंट लाने के लिए इसे पुरोहित के सामने पेश करें और लोगों को यहां यह कहना है। श्लोक 3 में मैं घोषणा करता हूं कि मैं उस भूमि में आया हूं जिसे प्रभु ने हमारे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी। आप देखिए, प्रत्येक इज़राइली भक्त को एक राष्ट्र के रूप में प्रभु की वफादारी को दोहराना चाहिए। और फिर यहां इस घोषणा को समाप्त करते हुए श्लोक 10 में कहा गया है, और देखो, अब मैं भूमि के फल का पहला भाग लाता हूं जिसे आपने, हे प्रभु, मुझे दिया है। तो यह भेंट कुछ और नहीं बल्कि एक घोषणा है परमेश्वर की वफादारी। और जो इज़राइल के प्रति वफादार है, वैसे ही वह वही है जो इज़राइल को धार्मिकता से जीने के लिए बुला रहा है। यानी परमेश्वर जो धार्मिक हैं चाहते हैं कि उनके लोग धार्मिकता से जिएं, यानी उनके साथ सही रहें। सुनो प्रिय, यह सिद्धांत आज भी सच है। जो लोग धार्मिक दिल रखते हैं, जो परमेश्वर के साथ सही हैं, वे उसे प्रेम करेंगे और उसकी पूजा करेंगे। उसे खुशी के साथ अनुसरण करो। तो इन अध्यायों में हम जो देखते हैं वह बिल्कुल वही है
जो मूसा ने ड्यूट्रोनॉमी अध्याय 4 और श्लोक 6 में इज़राइल के लिए चाहा था, जब उसने कहा, परमेश्वर के नियमों का पालन करो और उन्हें करो, क्योंकि यही तुम्हारी बुद्धि और समझ होगी। राष्ट्रों के सामने जो जब ये सभी नियम सुनेंगे कहेंगे, निस्संदेह यह महान राष्ट्र एक बुद्धिमान और समझदार लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर विश्वास करने वाला अपने राष्ट्र के लिए वही चाहता है, निश्चित रूप से अपने परिवार के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए। क्या आप इस जीवन शैली में इस मिशनरी जोर को सुन सकते हैं? हमारे चारों ओर का पगान संसार देख रहा है। जब वे आपको परमेश्वर के साथ धार्मिकता में चलते हुए देखेंगे तो वे अपने आप से सोचेंगे, वह राष्ट्र, वह परिवार, वह युवा व्यक्ति, वह पुरुष या महिला, उन्हें देखो, वे एक बुद्धिमान जीवन जी रहे हैं। उन्हें एक बुद्धिमान परमेश्वर का होना चाहिए। वे उसकी तरह हैं। वे अपने जीवन को बुद्धिमानी से जी रहे हैं, बड़ी समझ के साथ। मुझे उम्मीद है कि वे आपके बारे में ऐसा कहेंगे और मुझे उम्मीद है कि वे आज मेरे बारे में भी ऐसा कह सकेंगे। खैर, जब तक हम साथ में अपनी अगली बुद्धिमानी की यात्रा पर नहीं जाते, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।